रूस के हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। डोनेस्क में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। कई जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो ताजा हमले में ये भारी नुकसान, इसकी बात कही जा रही है। 300 से ज्यादा जवानों की मौत की बात कही जा रही है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ताजा हमलों की, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि स्टेलमेट जैसी सिचुएशन भले ही हो, लेकिन हर रोज नए हमले हो रहे हैं और इन हमलों में जबरदस्त तबाही भी देखने को मिल रही है। तो पुतिन की अगस्त क्रांति, यूक्रेन में बरसी तबाही, ये तबाही किस तरीके की है, कितनी बड़ी है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। डोनेस्क में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ है और ये यूक्रेन को एक तरीके से एक और चोट देने की कोशिश है। यूक्रेन के 300 से ज्यादा जवानों की मौत का इसमें दावा किया गया है और रूसी सेना ने 6 जगहों पर हमले किए हैं, 6 जगहों को टारगेट किया है, उसको हिट किया है। यूक्रेनी सेना की 4 इकाइयों को निशाना बनाया गया है। बड़े नुकसान की पहले से ही तैयारी थी, चाहे वो उन नंबर्स की बात करें जिन टारगेट को हिट किया गया है या फिर नुकसान का जो दावा है उसको हम उसके वॉल्यूम को देखें। तो और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है। रूस यूक्रेन के बाद एक और वॉर फ्रंट खुला। बेलारूस और पोलैंड के बीच जंग की आशंका। बेलारूस बॉर्डर पर 10,000 सैनिक भेजेगा पोलैंड। जंग की आशंका के बीच सैनिक बढ़ाएगा पोलैंड। तो पोलैंड से लगातार टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। बेलारूस और पोलैंड के बीच जंग के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जंग के आसार क्यों बढ़ रहे हैं और ये एस्केलेट क्यों हुआ है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर आखिर अब स्थिति क्या है? क्या यहाँ पर परमाणु बवंडर आने वाला है? पोलैंड और बेलारूस के बीच जबरदस्त तनाव है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। बेलारूस सीमा पर 10,000 जवान भेजेगा पोलैंड। अब पोलैंड की तरफ से ये एस्केलेशन हो रहा है। पोलैंड को बेलारूस से हमले की आशंका है, इसलिए अपने डिफेंस में वो तैयारी कर रहा है। बेलारूस से वैगनर लड़ाके भी कर सकते हैं हमला। पोलैंड ने बेलारूस पर लगाया था घुसपैठ का आरोप भी। वहीं पोलैंड में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे बेलारूस के हेलीकॉप्टर। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ कि आप क्या समझते हैं, ये जो पोलैंड की तरफ से लगातार आगे अग्रेशन दिखाया जा रहा है वो जवाबी कार्रवाई है और इससे निपटने की तैयारी है कि बेलारूस कहीं आगे कदम बढ़ा न दे, हमला न कर दे? देखिए, पोलैंड का रवैया इस पूरे यूक्रेन और रशिया वॉर में हमेशा एंटी रशिया रहा है और ये आज की उनकी स्टांस नहीं है। बहुत पहले से जब भी किसी थिंक टैंक या कभी भी ट्रैक 2 में बात होती है तो पोलैंड का रवैया हमेशा रशिया के अगेंस्ट रहा है। वो भूल नहीं पाए हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के उनको जो जख्म दिए गए हैं वो अभी भी भरे नहीं हैं। तो उनका रवैया रूस के साथ हमेशा ऐसे ही रहा है। ये जो बेलारूस के साथ छुटपुट जो घटनाएं हो रही हैं उसको संभालने के लिए ज़रूर उनको ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी जो वो सोचते हैं कि हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में ही है, हम नेटो के मेंबर भी होंगे, लेकिन बाद में जो है हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी है। लेकिन अभी मैं नहीं सोचता हूं कि बेलारूस और हालांकि बॉर्डर पे आप जितनी मर्जी तैनाती कर दें, ठीक है, लेकिन उनके बीच में अभी युद्ध छिड़ने की स्थिति नहीं आई है। लेकिन सर टेंशन तो एस्केलेट हो ही रहा है, जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तनाव तो बढ़ ही रहा है और ऐसे में जब इस रीजन में पहले से ही एक वॉर चल रही हो, अगर 2 और देश इंगेज होने की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात